गाइज मैं आज फेसबुक पे डॉक्टर कैश का न्यूट्रा ऑफर रन करके दिखाऊंगा क्लोकिंग मेथड से, जिसके लिए हम लोग क्लोकिंग डॉट हाउस को यूज़ करेंगे। तो अगर आप कोई सा भी ब्लैकेट ऑफर रन करते हैं, जैसे न्यूट्रा का है, गैमलिंग का, डेटिंग का, तो फेसबुक पे ऐड रन करने के लिए आपको क्लोकिंग करना ज़रूरी है। विदाउट क्लोकिंग फेसबुक ये सब चीज़ अलाउ नहीं करता है। अगर आपका लैंडिंग पेज थोड़ा एग्रेसिव है, उसमें ऐसे कंटेंट डले हुए हैं जो कि फेसबुक अलाउ नहीं करता है, तो वो जाहिर सी बात है आपका ऐड रिजेक्ट कर देगा। तो उसको हम लोग क्लोकिंग मेथड से ही सक्सेसफुली रन कर सकते हैं मेटा पे। तो क्लोकिंग करने के लिए मार्केट में बहुत सारे टूल अवेलेबल है, जैसे किटारो हो गया, क्लोकिंग डॉट हाउस है, जस्ट क्लोकिट है, एडस्पेक्ट है। लेकिन क्लोकिंग डॉट हाउस का प्लान जो है थोड़ा औरों के मुकाबले सस्ता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप लिंक आपका क्लोक होता है और उसी का पीएचपी स्क्रिप्ट ये जो है देता है निकाल के। बाकी प्लेटफॉर्म में आप थोड़ा बहुत होस्टिंग के लेवल पे काम कर सकते हैं, ट्रैकिंग वगैरह भी हो जाता है, इसलिए वहाँ पे प्लान थोड़ा महंगा है। बट एंड ऑफ द डे ऐसा है कि स्क्रिप्ट सबका ही सेम रहता है, काम वही तरीके से करा जाता है इसमें। तो अगर आपका ऐड भी काफ़ी बार बैन हो चुका है, ऐड अकाउंट रिजेक्ट हो चुका है, तो जो मेथड आज मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप कैंपेन अपना बनाइए। इसके बाद आपका जो है ऐड काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथली रन करेगा और कोई ऐड रिजेक्शन का इशू नहीं आएगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं क्लोकिंग डॉट हाउस सही से क्लोक नहीं करता है, तो वो कभी कभार ऐसा होता होगा, लेकिन अगर आप मैक्सिमम लेवल पे सेटिंग अप्लाई करके करेंगे तो कभी भी आपका बोट्स जो है, मेटा बोट्स, आपके ऑफर पेज को कैच नहीं करेगा और यूजर भी हमेशा मनी पेज पे डिलीवर होगा। तो आइए मैं स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा, किस तरीके से पिक्सल सेटअप करना है, कौन से मेथड से ट्रैफिक को सेंड करना है कैंपेन में। डॉक्टर कैश के अलावा जैसे अगर आप खुद का भी कोई ऑफर रन करते हैं न्यूट्रा से, जैसे ई कॉमर्स अगर आप चलाते हैं, तो उसमें भी किस तरीके से लैंडिंग पेज पे पिक्सल ऐड करना है लीड कन्वर्जन के लिए, वो मैं जानकारी इसमें दूंगा आपको। और देखिए, सिर्फ क्लोकिंग से, लैंडिंग पेज ही क्लोकिंग करने से कभी भी ऐड आपका 100% सिक्योर नहीं होता है। साथ में आपका क्रिएटिव भी मैटर करता है। तो अगर आप इमेज टाइप के क्रिएटिव करते हैं तो उसमें हमेशा लेयर वगैरह ऐड कीजिए, लाइटनिंग ऐड कीजिए, फ्रेम वगैरह उसमें चढ़ाइएगा। मेटा डेटा हमेशा रिमूव करके उस पर अपलोड करना क्रिएटिव सेक्शन में। और अगर आपका वीडियो क्रिएटिव है तो थोड़ा उसमें एफ में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जिससे कि कॉम्पिटिटर भी आपके ऐड को नहीं पकड़ पाए, और मेटा में भी जैसे आपका ऐड सिर्फ 10-11 सेकंड का दिखे और एक्चुअल जो ऐड है आपका, जो कि 1.5 मिनट 2 मिनट का रहता है, वो यूज़र को सही से डिलीवर हो, है ना। वो बात की बात है, वो थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको इस पर कैंपेन सक्सेसफुली बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम क्लोकिंग डॉट हाउस में जाएंगे। क्लोकिंग डॉट हाउस में आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा। उसमें अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है, ईमेल जीमेल से आप बना सकते हैं। उसमें मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, वो जो कि $50 में आपको मिलेगा। क्लोकिंग डॉट हाउस से आप अपना सेव पेज भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे AI वाइट पेज का सेक्शन में जाके आप अपना सेव पेज, लैंडिंग पेज, वाइट पेज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना डिटेल डालेंगे, किस वर्टिकल में आपको चाहिए, नोटा कैटेगरी में चाहिए, कौन से लैंग्वेज में चाहिए, थीम कौन सा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल भरने के बाद $5 में आपको एक वाइट पेज जनरेट करके दे देगा। मैंने अपना करा हुआ है, मैंने काफ़ी समय पहले करा था न्यूट्रा वर्टिकल में, ये हिंदी लैंग्वेज में मैंने जनरेट करा था। अभी मैं इसी को थोड़ा सा एडिट करके इंडोनेशियन लैंग्वेज में लैंडिंग पेज मैंने बनाया है, सेव पेज अपना जनरेट किया हुआ है, क्योंकि मैं इंडोनेशिया का ऑफ़र प्रमोट करने वाला हूं, जो कि जॉइंट केयर का है। ऑफ़र के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स में अपडेट आते रहते हैं, या फिर आप अपने मैनेजर से भी डिस्कस करके उनसे पूछ के कौन सा ऑफ़र टेस्टिंग के लिए रन करना चाहिए, तो वो भी आपको बता देगा, उसमें से कर सकते हैं, ठीक है। सेव पेज बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी ब्लैक हेड टाइप का ऑफ़र रन करते हैं तो उसमें हमको सेव पेज के बिना डायरेक्ट अपना URL तो डाल नहीं सकते, क्योंकि फेसबुक जो है रिजेक्ट कर देगा उसको। तो सेव पेज एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें बोट्स, मेटा का जो बोट्स वगैरह स्कैन करेंगे तो उनको सही सेफ कंटेंट दिखेगा, और वो रेड फ्लैग नहीं करते हैं, उनको गलत चीज़ जो हम एक्चुअल में रन कर रहे हैं वो चीज़ कभी भी नहीं दिखेगा। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ऐड हमारा अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसी में हम लोग अपना काम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपना ऑफ़र और सेव पेज का जो है फाइल बना लेते हैं। सेव पेज का जिप फाइल मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, आप खुद से भी बना सकते हैं चैट GPT या जेमिनाई की मदद से। HTML बेस पे बनाएंगे तो ज़्यादा स्मूथली रन करता है, ठीक है। या फिर वर्डप्रेस वाला भी आप बना सकते हैं, वर्डप्रेस का फिर अलग तरीका होता है। मैं HTML नॉर्मल वाले से ही अभी ऐड रन करके दिखाऊंगा। देखिए, जैसे मेरा इस फाइल के अंदर में मेरा वाइट पेज का कंटेंट सारा रेडी है, ठीक है। जैसे इंडेक्स में मैं खोल के दिखाऊँ आपको, इंडेक्स फाइल इस तरीके से मेरा लैंडिंग पेज, सेव पेज बना हुआ है। ये मेरा वाइट पेज है, इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है कि फेसबुक को थोड़ा गलत लगे या फिर जिसकी वजह से वो ऐड बैन कर दे मेरा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसा गलत कंटेंट नहीं है। हिंदी लैंग्वेज में था, मैंने ये इंडोनेशियन लैंग्वेज में थोड़ा बहुत एडिट करा है, और इसमें फॉर्म नहीं था तो फॉर्म एडिट करा है। अगर आप भी लैंडिंग पेज बनाते हैं खुद से या फिर किसी AI से बनवा रहे हैं या कहीं से ले रहे हैं, तो उसमें मेक श्योर करना कि एक फॉर्म ज़रूर हो उसमें, ठीक है। तो ये हमारा वाइट पेज रेडी है। इसके साथ अब हमें एक हमारा ऑफ़र का पेज चाहिए होगा, दोनों हम अपने होस्टिंग में डालेंगे। तो ऑफ़र जनरेट करने के लिए हम डॉक्टर कैश पे जाएंगे। कल मैंने आपको बताया था डॉक्टर कैश में कि जैसे पुश हाउस में कैसे ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने नैनो स्लिम के बारे में बताया था। आज मैं इंडोनेशिया का ऑफ़र
जॉइंट केयर के बारे में बताऊंगा, उसको किस तरीके से आप मेटा के थ्रू रन कर सकते हैं। इसके लिए हम ये मेगा मूव वाला ऑफर लेंगे और इसको भी हम सेम एपीआई मेथड से लीड सेंड करेंगे इसमें, ठीक है। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद एफिलिएट लिंक के बजाय एपीआई को चूज करेंगे और इसमें प्री लैंडिंग और लैंडिंग है, तो इसमें हम ये वाला लैंडिंग पेज लेंगे। पहले क्रिएट कैंपेन कर लेते हैं, उसके बाद फिर एडिट करेंगे इसको। कैंपेन क्रिएट हो चुका है, इसके बाद हम दोबारा से एक बार इसमें एडिट करेंगे। इसमें एपीआई कैंपेन टाइप एपीआई है और प्री लैंडिंग और लैंडिंग इसमें खुल के आया हुआ है, तो प्री लैंडिंग को छोड़ देते हैं, उसको यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, लैंडिंग पेज ही करेंगे। और ये वाला पेज कैसा जरा देख लेते हैं एक बार। ये 7B90 ये वाला पेज ठीक लग रहा है, तो फिर मैं सेकंड वाला ऑप्शन को डाउनलोड करता हूँ। ये हमारा पेज का टेम्पलेट है, इसको मैं बाहर रख लेता हूँ डेस्कटॉप में और मैं इसको एक फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ जिसका नाम होगा डॉक्टर कैश। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर का जो 3 फाइल है वो आ चुका है। अभी हमारा ब्लैक पेज है, ये हमारा ऑफर पेज है, न्यूट्रा पेज, जो कि फेसबुक में डायरेक्ट हम डाल नहीं सकते। और दूसरा हमारा था वाइट पेज, जो कि फेसबुक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको अगर हम डालेंगे तो, ठीक है। अब दोनों को हम लोग होस्टिंग के अंदर डालेंगे। होस्टिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ होस्टिंगर। देखिए होस्टिंग फाइल के पब्लिक HTML में आके आपको अपना सारा कंटेंट इसमें डालना होता है। मैं अपना सेफ पेज का कंटेंट सब इसके अंदर डाल दूंगा। ये मेरा साइट है पूरा, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ इसमें। अब सबसे पहले इसका नेम जो है हमको, जैसे index.html है ना, और दूसरा जो हमारा डॉक्टर कैश का जो फाइल है वो हमारा PHP फॉर्म में है, तो इसको भी हम लोग PHP में डालना है। तो index.php अगर मैं लिखता हूँ तो क्लोकिंग से जो हमारा स्क्रिप्ट फाइल निकलेगा वो भी index.php के नाम से निकलता है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें मैं इसके बजाय default.php कर देता हूँ और अभी भी देखिए हमारा यही पेज रन होगा इसमें, ठीक है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, यही पेज लोड हो रहा है। अब इसमें मैं अपना ऑफर पेज डालूंगा। इसमें ऑफर पेज का कंटेंट जो कि मैंने डॉक्टर कैश के अंदर में डाला था, डॉक्टर कैश का फाइल अपलोड कर देता हूँ इसमें और इसके अंदर का जो सामान है वो मैं बाहर डाल देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए इसका जो नाम है वो मैं चेंज करके offer.php रख देता हूँ, ठीक है। और अगर हम इसको हिट करेंगे तो देखिए सेव पेज ही लोड होगा हमारा। अब हम क्लोकिंग सेटअप करेंगे। क्लोकिंग के लिए फिर हम यहाँ पे इसमें फ्लो पे जाएंगे। फ्लो में जाकर क्रिएट न्यू फ्लो पे अपना यहाँ पे कोई नाम दे देंगे, टेस्ट का नाम दे देंगे। मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले किया था, टेस्ट का नाम दे देता हूँ। और वाइट पेज में हमको, वाइट पेज हमारा किस नाम से है, default.php, तो इसमें default.php लिखेंगे। और ऑफर पेज में भी हम लोग लिखेंगे offer.php, जो कि हमारा वही नाम है। अब एक बात ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि कभी भी इसमें रीडायरेक्ट या फिर आई फ्रेम मेथड यूज़ मत करना। अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में और डायरेक्ट डोमेन को ही रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो ही आप इसमें डालिएगा, अदरवाइज हमेशा लोडिंग ही रहने देना। इसका बेनिफिट ये है कि URL कभी चेंज नहीं होगा, तो मेटा का जो बॉट्स और क्रॉल है जब स्कैन करेंगे तो एक ही डोमेन के अंदर कंटेंट मिलेगा और उनको तो कभी ऑफर पेज दिख नहीं सकता, तो हमेशा वो लैंडिंग पेज ही देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रीडायरेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इसको यूज़ मत करना मेटा के लिए, कभी भी बिल्कुल सेफ़ नहीं होता, हमेशा लोडिंग ही करना, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। नंबर ऑफ़ क्लिक्स फ्रॉम 1 IP पर डे लिखा हुआ है, इस पर भी आप 5 to 10 कर सकते हैं। मैं दोनों में 5-5 कर देता हूँ। कंट्री वही अलाउ करना जिस पे आपको रन करना है, मैं इंडोनेशिया कर देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम सेटिंग पे चलाना, कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं देना है हल्का की ज़्यादा ट्रैफिक के चक्कर में। बाद में भले ही आप बढ़ा सकते हो, जैसे जब आप क्लिक्स पे चेक करेंगे कि किस जैसे डिवाइस से, ब्राउज़र से या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से भी अगर रियल यूज़र ज़्यादा आ रहे हैं तो बाद में आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी हम एंड्रॉयड और iOS को ही लेंगे अभी, और ब्राउज़र में भी जैसे सबसे मेन क्रोम को ले लेंगे और इन ऐप वर्जन को लेंगे, जैसे फेसबुक का इन ऐप और इंस्टा का इन ऐप को ले लेंगे, 3 ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद शो एडिशनल पैरामीटर में लैंग्वेज मेरा इंडोनेशियन का है तो इंडोनेशियन चूज़ कर लेता हूँ, और साथ में एक लैंग्वेज यूनिवर्सल इंग्लिश को ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और टाइम जोन वहीं का डालूँगा। और कनेक्शन टाइप नीचे के 2 सेलुलर कनेक्शन को ही लूँगा, ऊपर के जो 2 होते हैं वो ज़्यादातर बॉट्स वगैरह होते हैं। और दूसरी चीज़ में फ़िल्टर बाय लिस्ट में मैंने ब्लैक लिस्ट का IP लिस्ट पड़ा हुआ है मेरे पास, मेरे को डॉक्टर कैश से ही मिला था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप भी कभी सेटिंग करोगे तो अपने फ़िल्टर लिस्ट में जाके उसको अपलोड कर देना, और फिर जब आप इस सेक्शन में आएंगे फ़िल्टर वाले सेकेंड सेक्शन में तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हम सेव कर देंगे। सेव के बाद जो हमारा फाइनल स्टेप है उसको हम लोग इसको ऑन करेंगे और यहाँ पे अपना चेक करते समय अपना आईपी एड्रेस भी डाल सकते हैं। मैं अभी खैर नहीं डाल रहा हूँ, इसको मैं सेव करके कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पे हमारा PHP फाइल जो है रेडी हो जाएगा, जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए हमारा स्क्रिप्ट निकलेगा, ये हमारा PHP स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसी को हम लोग इस पर अपलोड करेंगे। देखिए अभी ये nutrimeadow.in में वाइट पेज चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर भले ही हमारा ऑफर पेज का भी कंटेंट है। इसी में जब हम ये फाइल वाला पेज डालेंगे, ये वाली index.php फाइल जब इसमें अपलोड करेंगे, अब ये क्लॉकिंग काम कर रहा है। मैं इसको अभी हिट करूँगा तो भी ये वाइट पेज ही ओपन होगा, क्योंकि अभी फ़िल्टर में है। जैसे मैंने 5 सिलेक्ट करा हुआ था पर IP पर डे, और स्टार्टिंग में फ़िल्टर जब स्टार्टिंग होते समय में भी 5 क्लिक्स जो है वाइट पेज ही शो होगा। ये मैंने फ़िल्टर में लगाया हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं इसमें जाके सेव में अपना IP एड्रेस डालूँ, अगर मैं अपना IP एड्रेस ये डालूँ स्टेटस के अंदर में और इसको सेव कर दूं, तो मेरा IP एड्रेस जो है अभी ये वाइट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पीछे जाके इसको एक बार हिट करूंगा तो मेरा देखिए ऑफ़र पेज खुल गया है। ठीक है, क्योंकि IP जो है मेरा वो ये वाइट लिस्ट में चला गया, इसलिए वो दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से सही से काम कर रहा है ये। तो सबसे पहले देखिए फेसबुक में पिक्सल की बात कर लेते हैं। हमें जैसे लीड कैंपेन चलाना है तो कभी भी आप लीड कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए तो जाहिर सी बात है कैंपेन पिक्सल तो डालना ही पड़ेगा लैंडिंग पेज में, थैंक यू पेज में। तो कभी भी बेस पिक्सल मत डालना, हमेशा ट्रिम पिक्सल का यूज़ करें। ठीक है, ट्रिम पिक्सल जावास्क्रिप्ट फॉर्म में नहीं होता है, HTML फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में होता है। तो छोटा सा ट्रिम पिक्सल होता है। ट्रिम पिक्सल किसी भी इवेंट का हो सकता है, पेज व्यू का हो, ऐड टू कार्ट का हो, लीड का हो, परचेस का हो। ठीक है, तो अपने थैंक यू पेज में हमेशा ट्रिम पिक्सल ही डालें। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे डॉक्टर कैश का जो थैंक यू पेज है हमारा, डॉक्टर कैश का जो थैंक यू पेज रहता है उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे एफिलिएट लोग यूज़ करते हैं। सेम लैंडिंग पेज का जो कंटेंट है रेड फ्लैग हुआ रहता है, तो चांसेस थोड़ा हाई रहता है कि ऐड जो है रिजेक्ट हो जाए अगर वो थैंक यू पेज को 1-2 बार रीड कर लेता है तो। ठीक है, तो अगर सेफेस्ट मेथड में रन करना है तो कोशिश करेंगे कि थैंक यू पेज जो है वो हमारा खुद का रहे। यूज़र जब लीड सबमिट करेगा तो बजाय डॉक्टर कैश के थैंक यू पेज की वो हमारे थैंक यू पेज में रिडायरेक्ट हो तो ज़्यादा सही है। मैंने भी थैंक यू पेज अपना बना रखा है इंडोनेशियन लैंग्वेज में। बस उसमें थैंक यू पेज में मतलब क्या है, बस उसको सक्सेस पेज दिखाना होता है यूज़र को कि हाँ लीड आपका सबमिट हो चुका है। उसमें कोई ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। बाद में तो जैसे CPA ऑफर में कॉल सेंटर वाले कॉल करके ही तो डिटेल लेते हैं, सारा अप्रूवल तो तभी होता है। तो उसमें बस इतना ही लिखना होता है कि आपका दिया हुआ डाटा हमें मिल चुका है, उसके लिए धन्यवाद, या फिर आपका दिन शुभ हो। ये सारी चीज़ें मैंने अपना थैंक यू पेज बनाया हुआ है, आप भी इस तरीके से सिंपल बना सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा थैंक यू पेज मैं दिखाता हूँ आपको। सिंपल इतना ही थैंक यू पेज भी इनफ रहता है सेफ तरीके से ऐड रन करने के लिए, लीड जनरेशन के लिए मेटा में। ठीक है, और डॉक्टर कैश का थैंक यू पेज में उसमें प्रोडक्ट का इमेज भी रहता है बाकायदा। तो डॉक्टर कैश का जो लैंडिंग पेज रहता है थैंक यू पेज, उसमें तो ऑलरेडी प्रोडक्ट का इमेज भी रहता है और उसका जो कंटेंट है वो भी फुटप्रिंट मेटा के पास पहले से ही रहता है, तो उसमें थोड़ा सा हाई चांस रहता है। तो इसमें बिल्कुल क्लीन और सेफ है, इससे कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं होता और लीड भी सबमिट हो जाती है। और हमारा पिक्सल भी इसी के अंदर रहेगा। फेसबुक अगर इसको भी हिट करेगा तो लैंडिंग पेज सेफ पेज ही खुलेगा। मेरा तो वाइट IP लगा हुआ है, इस वजह से ये खुल रहा है। जैसे अगर मैं PHP हटा दूँ, ये किसी वजह से अगर ग्लिच कर जाता है, PHP क्लोकिंग हमारा काम नहीं भी करता है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि cloaking.house का काम सही से नहीं करता है, अगर किसी वजह से काम नहीं भी करा तो भी आपका हमेशा वाइट पेज ही ऑन होगा, क्योंकि इसको हमने डिफ़ॉल्ट में डाला हुआ है। ठीक है, बशर्ते है कि आप अपने ऑफर पेज का नाम इसमें इंडेक्स ना रखें। ठीक है, इसमें आप डिफ़ॉल्ट PHP रख दीजिएगा, ये हमेशा आपका वाइट पेज ही खुलेगा, कभी ऑफर पेज नहीं खुल सकता, तो फेसबुक कभी कैच ही नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा चीज़ है। बाकी इस पर हमको जो थैंक यू पेज है इसके अंदर मैंने अपना ट्रिम कोड लगाया हुआ है। ये हेडर सेक्शन के ऊपर मैं लगाया नहीं है, मैं अभी लगाऊंगा, मैं बताता हूँ कैसे लगता है। जैसे ये जो कोड है ना, जैसे ये मेरा पिक्सल कोड है। जब आप पिक्सल बनाएंगे इवेंट मैनेजर में जाके तो आपको इस तरीके का पिक्सल आपका मिल जाएगा। उसके बाद में ये पूरे कोड को आप रिप्लेस करके अपने हेडर के ऊपर इसको लगा देना, यहाँ पे आपका पिक्सल हो जाएगा। सेम इसी तरीके का मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ऐड करके अपना रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा लीड जो है ट्रैक करता रहेगा। इसमें कोड में लिखा हुआ है कि ये लीड इवेंट के लिए, देखिए ये लीड इवेंट के लिए स्क्रिप्ट है छोटा सा। तो जैसे यूज़र थैंक यू पेज पे लैंड होगा तो ये लीड इवेंट जो है काउंट हो जाएगा और कैंपेन में हमारा शो होने लग जाएगा कन्वर्जन में। ठीक है, ये चीज़ है। कभी भी बेस पिक्सल पूरा मत लगाना, कहने का मतलब ये है। और दूसरी चीज़, थैंक यू पेज पे हमको अपने थैंक यू पेज पे यूज़र को रिडायरेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, इनका जो ऑफर पेज है ना, डॉक्टर कैश का जो ऑफर पेज है, ऑफर पेज के नीचे थैंक यू का रिडायरेक्शन होता है। देखो window.location href और इसमें थैंक्स पेज का जो है पाथ दिया हुआ है।
तो इसमें हम लोग अपना ही लगाएंगे, nutrimeadow.in। थैंक यू। सिंपली आप इतना चेंज कर लेंगे। अपना जब बनाएंगे अपना डोमेन के साथ जो थैंक यू पेज होगा उसका आप डाल देना है, और इसमें जब भी यूज़र लीड सबमिट करेगा तो थैंक यू पेज खुद का बनाया हुआ ही होगा। ठीक, आगे का स्टेप हम ऐड मैनेजर में करेंगे। ऐड मैनेजर में आपको कैंपेन बनाना है। देखिए, क्लॉकिंग हमेशा सिर्फ लिंक को ही क्लिक करके नहीं होता, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, क्रिएटिव पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो अपने क्रिएटिव भी थोड़ा सोच समझ के बनाइएगा। ठीक है, लेयर वगैरह चढ़ा के ही, मेटा डेटा रिमूव करके ही उसको अपलोड करना हमेशा से, तो ही थोड़ा सेफ रहता है। लीड ऑब्जेक्टिव हम लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद कैंपेन नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। बजट स्ट्रैटेजी में कैंपेन बजट की बजाय हम ऐड सेट बजट पे क्लिक करेंगे। ऐड सेट लेवल पे ही मेरे को बजट ऑप्टिमाइज करना सही लगता है। उसमें इतना है कि एक क्रिएटिव पे पूरा फुल स्केल पे बजट जो है ऑप्टिमाइज हो जाता है, यूज़ हो जाता है। तो उससे पता चलता है कि क्रिएटिव कितना हिसाब से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, आप चाहे तो कैंपेन बजट भी सेट कर सकते हैं। मैं आमतौर पर ऐड सेट लेवल पर ही काम करता हूँ, तो यही सही रहता है मेरे को। ऐड सेट नेम पे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। कन्वर्जन हमारा वेबसाइट पे रहेगा, तो सिंगल पे जाके वेबसाइट सिलेक्ट कर लेंगे, और डाटा सेट में जब आप पिक्सल बना लेंगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा पिक्सल बना हुआ है हर्बल ऑनलाइन स्टोर का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आपका जो होगा आ जाएगा उस पर। और कन्वर्जन इवेंट हमारा लीड का है, तो लीड इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप पिक्सल ऐड करेंगे अपने थैंक यू पेज पे, तो एक दो बार थैंक यू पेज को हिट कीजिएगा। जब पिक्सल उसमें शो हो जाएगा तो आपका इवेंट जो है ट्रैक होने लग जाएगा। अपने इवेंट मैनेजर में आके 5-10 मिनट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कन्वर्जन इवेंट का ऑप्शन में लीड मिल जाएगा। अगर ना दिखे तो कॉस्ट पर गोल में आप मिनिमम, मैं तो 100 रुपये रखता हूँ, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। 70, 80, 100, 200 ट्रैफिक लेवल पे लीड किस हिसाब से आता है, उसी हिसाब से हम लोग इसको बड़ा घटा सकते हैं। डेली बजट में भी 800 रुपये है डिफ़ॉल्ट में, तो मैं $50 होना चाहिए, तो 2000 रुपये मिनिमम में कर देता हूँ। ठीक है, और कंट्री हमारा वही इंडोनेशिया को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री या फिर लोकेशन सिलेक्ट करते समय हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जो डिलीवरी रीजन कौन कौन सा अलाउ है, कौन कौन सा नहीं है, वो आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, अगर डिलीवरी एरिया जो नहीं है, जहाँ पे डिलीवरी नहीं हो सकती, अगर वो वाला रीजन भी आप इसमें ऐड कर दे रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है, आपका वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, लीड भी आई, अप्रूव भी नहीं होगा। तो वो देख के कर लेना। मैं अभी इसमें कर नहीं रहा हूँ आप, लेकिन अपना जब ऑफ़र चूज़ करेंगे कोई सा भी, तो वो देख के अपना इसमें डालिएगा। उसके बाद एज, हमारा एज ग्रुप 35 प्लस ही रहता है न्यूट्रल कैटेगरी के लिए ज़्यादातर। जैसे हाइपरटेंशन का हो गया, डायबिटीज़ का हो गया, जॉइंट केयर का हो गया, या फिर एमी का जैसे ऑफर है वेट लूज का है, तो मैं तो 35 प्लस ही ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि 35 प्लस वाले को ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ये लोग ज़्यादा एज वाले खरीदते भी हैं ज़्यादा। उसके बाद प्लेसमेंट में भी अपना मैनुअली सिलेक्ट करना। कुछ भी चीज़ें फेसबुक के ऑटोमेशन पे नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ें हमें मैनुअली करना है। भले एड सेट पे काम करना हो या फिर क्रिएटिव पे काम करना हो, फेसबुक पे कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, प्लेसमेंट में हम लोग डिवाइस मोबाइल पे जाएंगे, सिर्फ मोबाइल पे ही हमें कैंपेन रन करना है। और उसके अलावा प्लेटफॉर्म भी हमें सिर्फ चार जगह अपना ऐड रन करेंगे। इन स्ट्रीम ऐड और रील सर्च रिजल्ट भी, इसको भी हटा देंगे हम। बिल्कुल ये मैक्सिमम सेटिंग पे है। इस तरीके से आप ऐड रन करेंगे तो बहुत कम चांस है कि आपका ऐड जो है डिजेबल हो जाए। ठीक है, क्रिएटिव सेक्शन में मैं इमेज वाला ऐड लगाऊंगा। अगर आप वीडियो ऐड लगाते हैं तो हमेशा FFmpeg में थोड़ा सा काम कर लेना, उसमें मेटा डेटा रिमूव करके थोड़ा बहुत जैसे सेफ इमेज को लगा के या फिर थोड़ा रिपिंग करके ही काम कीजिएगा। नॉर्मल अगर आप कैपकट जैसे शॉर्टकट हो या फिर एडोबी प्रीमियम, कैनवा, इन सब पे वीडियो एडिटिंग करके अपलोड करेंगे तो भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बाद में 1-2 महीने बाद वो रिजेक्ट हो ही जाता है। अगर आप बिल्कुल सेफ मेथड से अपना वीडियो क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो हमेशा FFmpeg में ही बनेगा। ठीक है, URL डाल देते हैं और थंबनेल अपना अपलोड कर देंगे। ये सब चीज़ कभी भी ऑन मत करना, वरना फिर फेसबुक अपने लेवल पे स्कैनिंग करने लगता है। इसको नेक्स्ट करके आप अपना बना लीजिएगा ऑफ़र के हिसाब से। मैंने तो टेस्टिंग के लिए बनाया हुआ था। और उसके बाद हमेशा CTA में लर्न मोर ही रखना है या फिर नो मोर। कभी भी बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ करेंगे तो थोड़ा फिर वो भी रेड फ्लैग जोन में आ जाता है। ठीक है, ये आपका ऐड अब रेडी हो चुका है। अब फाइनली हम इसको पब्लिश कर देंगे। ये कैंपेन स्कोर की तरफ मत जाइएगा, स्कोर कम है, थोड़ा और ज़्यादा काम करा जाए, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सेफ तरीके से ऐड रन करना है मेटा में न्यूट्रल कैटेगरी का ब्लैक हेड टाइप का ऑफर, तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें अपना ऐड रन कर सकते हैं। थोड़ी देर में ये अप्रूव हो जाएगा। और टेस्टिंग के लिए जैसे आपका ये लैंडिंग पेज है, इसमें अगर आप लीड सबमिट करेंगे तो देखिए हमारा थैंक यू पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, अभी डॉक्टर कैश में भी जाके अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे लीड दिख जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फेसबुक पे न्यूट्रा कैटेगरी का ऐड रन कर सकते हैं क्लॉकिंग मेथड से। ठीक है,
इसमें ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतना है कि कभी भी अगर जब पिक्सल लगाएंगे आप तो फुल बेस पिक्सल कभी भी यूज़ नहीं करना है, और जाहिर सी बात है हमेशा सक्सेस पेज पे ही, थैंक यू पेज पे ही लगाना है आपको, और ट्रिम कोड ही यूज़ कीजिएगा, कोई जावास्क्रिप्ट या फुल कोड कभी मत करना। आपको लीड कन्वर्जन ही तो ट्रैक करना है और वो काम उतने में हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको एडवांस लेवल पे भी रीटारगेटिंग करना है तो अगर आप कोई दूसरे प्लेटफॉर्म में ऐड रन करते हैं सेम कैटेगरी पे, तो उसका लैंडिंग पेज दूसरा होगा, तो उस लैंडिंग पेज पे भी आप अपना पिक्सल इसी तरीके से ट्रिम पिक्सल लगा सकते हैं, उससे भी आपका ऑडियंस इधर बनता रहेगा और रिटारगेटिंग आप इस पर कर सकते हो, ठीक है। इतना पिक्सल कोड लगाने से कभी भी फेसबुक कैच नहीं करता है। दूसरी चीज़, जब भी क्लोकिंग हाउस पे काम करेंगे तो रीडायरेक्ट मेथड कभी यूज़ मत करना, हमेशा लोडिंग ही यूज़ करना, ठीक है। लोडिंग वाला ही सबसे बेस्ट रहता है। यूआरएल अगर आपका ज़रा सा भी चेंज हुआ कभी भी तो ज़्यादा चांस है कि फेसबुक बोट जो है उसको कैच कर ले, क्योंकि फेसबुक हमेशा पेज को जो है पेज के कंटेंट को स्कैनिंग करते रहते हैं, ठीक है। यूआरएल चेंज नहीं होना चाहिए, जहाँ पे यूआरएल चेंज हुआ वहाँ पे फिर वो वीक पॉइंट हो जाता है, फिर वहाँ से फिर आपका कैंपेन रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जब रीनेम करेंगे तो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि क्लोकिंग डॉट हाउस का जो मेन स्क्रिप्ट है PHP फाइल वो इंडेक्स डॉट PHP के नाम से आता है, तो इंडेक्स डॉट PHP नहीं होना चाहिए, ना ही ऑफर का, ना ही वाइट पेज का, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए रीनेम ध्यान से कीजिएगा। अगर HTML फॉर्मेट में है तो ऑफर पेज भी HTML का होना चाहिए, और अगर आपका ऑफर पेज PHP फॉर्मेट में है तो नाम भी उसी हिसाब से रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाना। बाकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका ऐड फिर भी रिजेक्ट हो जाता है इतने करने के बाद भी, तो इसमें देखिए हमेशा ये याद रखना कि सिर्फ लिंक लेवल पे ही, लैंडिंग पेज के लेवल पे ही क्लोकिंग नहीं होती है, एडवांस लेवल पे जैसे क्रिएटिव को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और जब से फेसबुक का जो अपडेट आया हुआ है वो क्रिएटिव लेवल पे ही चलता है ज़्यादा। तो अगर आप वीडियो क्रिएटिव बनाते हैं तो जैसे मैंने बताया उस पर थोड़ा काम करना है FFmpeg में, उसमें आपको लेयर चढ़ानी होती है, मेटा डेटा पे काम करना होता है। जैसे कि शुरू के 10-12 सेकंड का जो फ्रेम है उसको ही मेटा पकड़ता है, चेक करता है इसके अंदर सेफ कंटेंट है या नहीं, अगर उसको सही लगता है तो आगे की वीडियो को फिर वो अप्रूव कर देता है, आगे की फ्रेम को, सॉरी। तो अगर आपका 2-3 मिनट का वीडियो है या फिर 1.5 मिनट का क्रिएटिव है तो उसको आप 20-30 मिनट का बना के FFmpeg में, और शुरू के में थोड़ा सा वाइट कंटेंट का इमेज लगा के या फिर वीडियो क्लिप लगा के ही टाइमर टाइप का उसको सेव बना सकते हैं। इस तरीके से वीडियो को भी क्लोकिंग कहा जाता है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है मॉडरेशन बाईपास हो जाएगा स्मूथली। तो ये थी वीडियो। अगर आप किसी को ज़रूरत है ये सब चीज़ की तो उनको शेयर कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है।